ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा बर्फानी के बारे में, बाबा अमरनाथ की कथा के बारे में, अमरनाथ गुफा के रहस्यों के बारे में और वहां पर रहने वाले दो कबूतरों की अमर गाथा के बारे में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल एक समय की बात है दोस्तों, देवर्षि नारद संसार का भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जब वे जाते हैं तो उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव नहीं होते हैं, केवल माता पार्वती होती हैं। नारद जी माता पार्वती से प्रश्न करते हैं कि क्या उन्हें अमर कथा के बारे में ज्ञात है, क्या वे अमर कथा के बारे में जानती हैं। इस पे माता पार्वती जवाब देती हैं कि वो अमर कथा के बारे में नहीं जानती हैं। नारद जी उनसे कहते हैं कि जब भगवान शंकर या महादेव वापस कैलाश पर आए तो वो उनसे इस कथा के बारे में जरूर जानें। ये कहकर नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जब भगवान शिव वापस कैलाश पर आते हैं, माता पार्वती उनसे अमर कथा के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहती हैं, परंतु जो भगवान शिव थे, शंकर भगवान, वो बार बार इस बात को टाल रहे थे। अमर कथा बताने के बारे में वो बार बार कतरा रहे थे। परंतु माता पार्वती की जिद के बाद भगवान भोलेनाथ ने उनको अमर कथा सुनाने का निश्चय किया। महादेव चाहते थे कि ये कथा उनके और पार्वती के अलावा कोई और ना सुने, क्योंकि ये अमर कथा जो कोई भी सुन लेता है वो अमर हो जाता है। इसीलिए भगवान शिव एकांतवास की तलाश में धरती पर आते हैं और एकांत की तलाश करते करते वो अमरनाथ की गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने से पहले उन्होंने पहलगांव में नंदी का त्याग कर दिया, नंदी को पहलगांव में छोड़ दिया। और इसके बाद आगे जब वे आए तो चंदनवाड़ी में उन्होंने अपने सिर को चंद्रमा को उतार दिया। इसके बाद दोस्तों जब वे आगे बढ़े तो शेषनाग जो वर्तमान में है, शेषनाग में उन्होंने अपने जो गले में नाग है उनका वासुकी नाग, उसको उतार दिया है। इसके बाद दोस्तों जब वे आगे महागुण पर्वत पर जाते हैं तो वहां अपने पुत्र गणेश को रोक देते हैं। इसके बाद बाबा बर्फानी जो वर्तमान में जहाँ गुफा है बाबा बर्फानी की, वहां पर माता पार्वती और भगवान शिव पहुंचते हैं। वहां पर भगवान शिव गुफा के चारों ओर एक अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं ताकि उस अमर कथा को कोई और न सुन सके, कोई इस गुफा के भीतर न जा सके। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उस गुफा में उस समय दो कबूतर जिन्होंने तुरंत जन्म लिया था, वो दो कबूतर भी उस गुफा में मौजूद थे। माता पार्वती कहानी सुनते सुनते या अमर कथा सुनते सुनते बीच में उनको नींद आ जाती है। भगवान शंकर की चूंकि आंखें बंद थी कथा सुनाते समय, इसलिए वो जान नहीं सके कि माता पार्वती को नींद आ गई है और वो पूरी कहानी सुनाते, पूरी कथा सुनाते चले गए। इसके बाद जब कथा संपन्न हुई, कथा पूरी हुई, अमर कथा, और भगवान शिव ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो गहरी नींद में है, तो आखिर ये कथा कौन सुन रहा था। इसके बाद दोस्तों उनकी नज़र ऊपर डाल पर बैठे, गुफा के किनारे पर बैठे तो कबूतरों पर जाती है। भगवान शिव इससे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं। उन्हें अपनी बात की अवहेलना लगती है, ये बात कि वे चाहते थे कि उनके और पार्वती के अलावा ये कहानी कोई और ना सुने, लेकिन फिर भी उन दो कबूतरों ने कहानी सुन ली थी, जिससे भगवान शंकर रौद्र रूप में आ गए। वो उन दो कबूतरों को नष्ट करने जा रहे थे। तभी कबूतरों ने उनसे आग्रह किया कि अगर आप हम दोनों को नष्ट कर देंगे, हम दोनों का विनाश कर देंगे, तो आपकी ये अमर कथा की कहानी झूठी साबित हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद भगवान शिव ने उन दो कबूतरों को आशीर्वाद दिया, उन दो कबूतरों को वरदान दिया कि तुम शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में इस धरती पर, इस अमरनाथ की गुफा में हमेशा रहोगे। और यदि कोई भी व्यक्ति तुम दोनों के दर्शन कर लेता है तो साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होगा। इतना कहने के बाद माता पार्वती और भगवान शंकर वहीं पर हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान हो जाते हैं। दोस्तों ये अमरनाथ की कथा थी, अमरनाथ का इतिहास था। दोस्तों कई प्रश्न हैं कि अमरनाथ की गुफा की खोज किसने की,
और कई लोग मानते हैं कि इसकी खोज एक मुसलमान व्यक्ति ने की। तो वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि इस गुफा की खोज बहुत पहले ऋषि भृगु ने इस गुफा की खोज कर दी थी, जिसके बाद से सावन के मास में, जुलाई अगस्त के मास में यहाँ भारी मात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे और दर्शन करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि इसके कई साक्ष्य भी इतिहास में मिलते हैं। दोस्तों राजत रंगड़ी, जो कल्हड़ की राजत रंगड़ी है जिसमें कश्मीर का पूरा इतिहास दिया गया है, उसमें भी इस मंदिर का, इस गुफा का जिक्र किया गया है। इसके अतिरिक्त नीलमत पुराण और भृंगीश संहिता में भी इस शिवलिंग का जिक्र किया गया है। दोस्तों बाबा बर्फानी के इतिहास की अगर बात करें तो इनका इतिहास लगभग महाभारत काल का है। और यदि कोई ये कहे कि किसी मुसलमान व्यक्ति ने इसकी खोज की तो शायद ये हास्यास्पद लगता है। इसके बाद अगर आप बात करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं बाबा बर्फानी जहां विराजमान है उस अमरनाथ गुफा के बारे में। तो दोस्तों ये गुफा वर्तमान में भारत की जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर से लगभग 135 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह गुफा स्थित है। इस गुफा की जो भीतरी गहराई है वो 19 मीटर है। इसकी चौड़ाई लगभग 13 मीटर और ऊंचाई लगभग 13 मीटर है, 13 से 14 मीटर है। दोस्तों अमरनाथ गुफा से जुड़े वैसे तो कई सारे रहस्य हैं, परंतु कुछ रहस्यों को आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे कि एक रहस्य ये भी है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो हिम की अर्थात बर्फ की बनी होती है। दोस्तों बात करें अगर अमरनाथ गुफा के आसपास के क्षेत्र की, तो वहाँ पर कच्ची बर्फ होती है, लेकिन जो शिवलिंग है वो पक्की बर्फ की बनी है। ये पानी के लगातार रिसाव के कारण ये शिवलिंग बन गई है। लेकिन आज तक वैज्ञानिक ये बात का पता नहीं लगा सके कि आखिर जब पूरी जगह में कच्ची बर्फ है तो शिवलिंग ये पक्की बर्फ से कैसे बनी हुई है। और शिवलिंग का आकार जो है साथियों, ये चंद्रमा के आकार के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है और चंद्रमा के आकार के घटने के साथ साथ घट भी जाता है। ये पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने सबसे बड़े आकार में लगभग 10 फीट की हो जाती है। यहाँ पे वैज्ञानिकों ने कई बार रिसर्च किया, कई बार इस गुफा के बारे में जानने का प्रयास किया, परंतु वो हर बार असफल रहे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव आज भी रक्षाबंधन के दिन स्वयं भक्तों को आकर अमरनाथ गुफा में दर्शन देते हैं। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री अमरनाथ।